Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepare for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने DI फ्री कोर्स का दूसरा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है एवरेज। एवरेज के हम इजी ट्रिक्स के थ्रू क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो यस, ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। DI का पूरा कोर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने इस चैनल पर, जिसके अंदर कल हमने परसेंटेज किया था, आज हम एवरेज की क्लास कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ पहले हम बेसिक कैलकुलेशंस करने वाले हैं, देन आपके रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सोल्व करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। तो इस कोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ भी पे नहीं करना है, डायरेक्टली आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेल आइकन को प्रेस करना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि जैसे ही मेरी कोई क्लास आए आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे ईजिली देख पाएँ और काफ़ी कुछ जो है वो नॉलेज गेन कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट अनअकैडमी की तरफ से आ रहा है। पहले हम उस अपडेट को कवर करते हैं क्योंकि ये अनअकैडमी स्पॉन्सर्ड वीडियो है। उसे जल्दी से कवर करने के बाद देन हम आएंगे दोबारा से अपने इस टॉपिक पर। तो अनअकैडमी आपके लिए हर वेडनेसडे न्यू बैचेस लेकर आता रहता है। तो इसी सीरीज में जो इस वेडनेसडे आपके लिए बैच को शुरू होने जा रहे हैं वो हैं, एक तो आपका NTA UGC नेट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो मैनेजमेंट सब्जेक्ट से, तो 45 डेज़ का आपके लिए क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर पेपर 1 और कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। पेपर 1 और इन्वायरमेंटल साइंस स्टूडेंट्स के लिए और इसी के साथ लेबर वेलफेयर स्टूडेंट्स के लिए भी आपके लिए 45 डेज़ का क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो। उसके अलावा UPSC एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए, इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए और हिंदी के लिए एक आपके लिए क्रैश कोर्स आपके लिए हिंदी UPSC एग्जाम के लिए टारगेट बैच भी शुरू किया जा रहा है। तो आप इन बैचेस के लिए एनरोल करना चाहते हो, इनके अंदर आप स्टडी करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब इन सब्सक्रिप्शन का फायदा क्या है, हम क्यों लें, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, तो इसके अंदर आपको प्रॉपर शेड्यूल के थ्रू आपको तैयारी करवाई जाएगी। कोई भी आपका लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, इंग्लिश हिंदी आपको दोनों लैंग्वेजेस में जो है मटेरियल मिल जाता है। आप कहीं पर भी बैठे किसी टाइम भी यहाँ पर स्टडी कर सकते हो अनअकैडमी पर। आप अपने एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो लाइव क्लास के दौरान। उसके अलावा अगर आप लाइव पोल जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं टीचर के थ्रू, तो आप उनका जो है वो आंसर कर सकते हो। और कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हो तो आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए अलग से जो है वो सेटअप किए जाते हैं। यहाँ पर लाइव टेस्ट और क्विजेज आपकी कंडक्ट की जाती हैं, डिटेल्ड रिपोर्ट और एनालिसिस आपकी तैयार की जाती है और इसी के साथ PDF और लर्निंग मटेरियल भी आपको मिल जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा ये रेफरल कोड बिल्कुल भी लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जो कि है SHAFALI शिफाली NTA। इससे आपको क्या होगा, प्लस या आइकॉनिक जो भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उसके अंदर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा SHAFALI NTA शिफाली NTA। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने टॉपिक पर। आज हम कवर कर रहे हैं एवरेज को। यस, एवरेज क्या होता है। सिंपली अगर एक नंबर के अंदर बोला जाए कि मान लीजिए अगर आपके घर के अराउंड जो है वो 3 गलियां हैं, ठीक है, 3 गलियां हैं, एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली। एक गली के अंदर 2 घर हैं, दूसरी गली के अंदर 3 घर हैं, चौथी गली के अंदर, तीसरी गली के अंदर 4 घर हैं, ठीक है। अब आपसे कोई ये पूछता है कि आप बताइए कि इन 3 गलियों में नॉर्मली जो है वो कितने घर हैं। अब आप क्या बोलेंगे कि किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं? नहीं, अगर आपको इनको एक ही नंबर देना है तो हम एवरेज का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पहली गली के अंदर 2 घर हैं, दूसरी गली के अंदर 3 घर हैं और तीसरी गली के अंदर 4 घर हैं। अगर आप इनका एवरेज निकालते हो 2 + 3 + 4 बाय में 3 नंबर ऑफ जो रोड्स हैं, ठीक है, बाय में 3 करेंगे तो एक तरह से इसका एवरेज निकल आएगा। 3 + 2 5 + 4 9 9/3 दैट मीन्स 3। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑन एवरेज हर गली में 3 घर हैं। यही है आपका एवरेज, ठीक है। जब हम एक सिंपल फिगर दे देते हैं बहुत सारे नंबर्स के लिए तो उसे हम कह देते हैं, एक ही नंबर दे देते हैं उसे हम कह देते हैं एवरेज। जैसे कि अब मान लीजिए आपने बहुत एक नॉर्मल लाइफ के अंदर, एक रियल लाइफ एग्जांपल्स के अंदर सुना होगा, कोई कहता है कि हमारे बाइक का, हमारे व्हीकल का एवरेज जो है 45 का एवरेज देता है, कोई कहता है हमें 40 का एवरेज देता है, कोई कहता है कि हमें जो है वो सिर्फ 30 का ही एवरेज मिलता है। इस एवरेज कहने का मतलब क्या होता है, वो क्यों कहते हैं कि एवरेज, ठीक है। ये कब कहते हैं कि जब आप कह रहे हो कि 40 का एवरेज देता है, इसका मतलब क्या है, 1 लीटर जो है पेट्रोल में वो 40 किलोमीटर चलती है बाइक या स्कूटी या व्हीकल जो भी बोला गया है, ठीक है।
अब 1 लीटर के अंदर वो 40 किलोमीटर का एवरेज देती है। बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 लीटर के अंदर 40 किलोमीटर ही चलेगा। वो डिपेंड करता है कि हम अपनी जो है वो बाइक को नॉर्मली स्टार्ट कितना रखते हैं, कितना स्पीड बार बार घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक वर्जन के अंदर चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कई बार हमारा एवरेज 45 भी हो जाता है, कई बार 48 भी हो जाता है और कई बार 35 भी हो जाता है। ठीक है, तो इन सब का एवरेज मिलाकर हम कह देते हैं कि हाँ 40 जो है ऑन एवरेज बनता है, इसलिए हम एवरेज वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, कि नॉर्मली जो है वहाँ पर 40 का एवरेज लगभग निकल आता है। हर बार ज़रूरी नहीं होता कि आपका 40 का ही एवरेज निकल कर आए। तो यही है आपका एवरेज। अब एवरेज को अगर हम एक जो है बेसिक प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर समझे तो एवरेज क्या है, एक्यूरेटली हम इसको अर्थमेटिक मीन का नाम देते हैं एक तो। ठीक है, मेनली इसका नाम जो करेक्ट नाम जो है इसका वो अर्थमेटिक मीन बनता है, जिसे हम कह देते हैं कि सम ऑफ एन डिफरेंट डाटा डिवाइडेड बाय एन। मतलब कि किसी का भी सम, डिफरेंट डाटा का सम, दैट मीन्स जो भी नंबर है n1 है, n2 है, n3 है, ठीक है, डिवाइडेड में n कि वो नंबर्स कितने हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है हम एवरेज निकालते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया भी। जैसे कि एक एग्जांपल भी दिया गया है, एक बैट्समैन ने मान लो स्कोर किए 35, 45 और 37, 3 टाइप्स ऑफ इनिंग्स के अंदर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनिंग के अंदर 35, 45 और 37 रन जो है वो गेन किए, स्कोर किए हैं। एवरेज रन जो है हमें बताने हैं 3 इनिंग्स के अंदर, तो कैसे निकलेगा 35 + 45 + 37 बाय में 3 इज इक्वल टू सॉल्व करके 39 रन, यही है आपका एवरेज। ठीक है, अब एवरेज की कहानी तो लगभग आपको पता भी होगी, कुछ एग्जांपल भी है और कुछ इसका फॉर्मूला भी है एवरेज के लिए। टोटल ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा, जो अपने अभी बात की। ठीक है, इसके अलावा टोटल इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डाटा, ये फॉर्मूला भी काफ़ी यूज़ होता है एनटीए के क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि भाई क्या नई चीज़ है इसके अंदर जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब एक क्वेश्चन आपको बोला जाता है जो एनटीए का फेवरेट भी है, और चाहे डीआई में काम ना आए तो आपके जो है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग जो होती है उसके अंदर ज़रूर काम आता है ये क्वेश्चन। बोला जाता है कि एवरेज एज 30 बॉयज़ की जो है एक क्लास के अंदर वो 14 ईयर्स है। अगर एक टीचर ऐड हो गए हैं, इंक्लूड हो गए हैं, तो एवरेज एज जो है वो 15 साल बन गई है या इतने से इंक्रीज़ हो गए, कई बार ऐसे बोल दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द एज ऑफ क्लास टीचर। अगर हम सिंपल एक ट्रेडिशनल मेथड से, जो मेरा मेथड नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो कैसे निकलेगा, टोटल एज ऑफ 30 बॉयज़ 14 × 30 इज इक्वल टू 420 ईयर्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, 30 जब बॉयज़ थे, 30 बॉयज़ थे और एवरेज 14 था, तब उनका टोटल निकाल लेंगे। जब ये लोग जो हैं 30 बॉयज़ प्लस टीचर, मतलब कि जब ये 31 हो गए और एवरेज जो है 15 हो गया, तब इनका टोटल निकाल लेंगे 31 × 15 करके। ठीक है, तो अब जो इस टोटल है अगर हम इसे माइनस करेंगे, जो है एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा, किसकी एज आएगी, उस एक पर्सन की जो बढ़ाया है दोनों केसेस के अंदर। तो वो एक पर्सन कौन है, वो टीचर है, टीचर की एज आ जाएगी 45 ईयर्स। अब ठीक है, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है जिससे आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, जिसके लिए आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, तो मेरा काम ही इसके अंदर आपको ट्रिक्स बताना है, कैसे क्विकली आपको सॉल्व करना है उसके बारे में बताना है। तो क्या बोला गया था, 30 बॉयज़ के अंदर 14 एवरेज एज, 31 के अंदर 15 एवरेज एज। क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालो, इनका डिफरेंस निकालो। 30 और 31 में कितना डिफरेंस है, 1 का। ठीक है, दैट मीन्स +1 इंक्रीज हुआ है। 14 और 15 में कितना डिफरेंस है, +1, यहाँ भी इंक्रीज हुआ है। अब बस एक चीज़, एक इमेज जो आप अपने ब्रेन के अंदर पूरा प्रिंट कर लो कि ये जो डिफरेंस या एवरेज टोटल प्लस निकल के आएगा, जो इन दोनों का डिफरेंस निकल के आएगा, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसका जो डिफरेंस निकल के आएगा उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या हुआ, 15 × 1 15 ही हो गया, 30 × 1 30 ही हो गया। इन दोनों को कर देना है प्लस, जो ये दोनों फिगर्स निकल के आएंगी, इन दोनों के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके इनके साथ जो फिगर निकल के आएगा उन दोनों को कर देना है प्लस, और ये रहा आपका आंसर। देखो, कुछ 420, 30 इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ा, सीधा ही आपका आंसर आ गया। ये 420 निकालोगे, 465 निकालोगे, फिर डिफरेंस करोगे, बहुत ही इजीली आपका आंसर आ गया। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 4 men इज इंक्रीज्ड बाय 3 kg। ठीक है, 4 men का एवरेज एज जो है वो कहते 3 किलो से बढ़ गया है। अगर उनमें से एक का जो वेट है वो 120 किलो का था, उसे हमने रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे पर्सन के साथ। तो एवरेज आपको बताना है वेट ऑफ न्यू मैन का वेट कितना रहेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एवरेज इज इंक्रीज बाय 3 किलो से हर किसी का एवरेज बढ़ा है ना। इसका मतलब जितने भी लोग हैं 4 men थे,
4 × 3 टोटल वेट कितना बढ़ गया है 12 किलो। पुराना बंदा कौन था 120 किलो वाला, 120 वाले को रिप्लेस किया है जिसकी वजह से ये वेट बढ़ा है। रिप्लेस किया है इसका मतलब उसका वेट, जो नया पर्सन आया उसका वेट 12 kg से ज़्यादा है, 12 kg ज़्यादा है पुराने वाले से, तभी तो वो जो है एवरेज बढ़ गया है ना। तो वही करेंगे 120 + 12 = 132 kg में भी समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इन शॉर्ट अगर हम सॉल्व करें, ज़्यादा घुसे ना क्वेश्चन के अंदर कि भाई क्या हुआ, तो वेट ऑफ रिमूव्ड पर्सन का जो वेट है उसके साथ ऐड कर दो क्या, जितना जो है हमारा वेट जितना हमारा नंबर ऑफ पर्सन्स हैं प्लस नंबर ऑफ पर्सन्स और इंक्रीज इन एवरेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ है उसे प्लस कर दो, तो आपका डायरेक्टली जो है वो निकल आएगा आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 4, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो 4 है और इंक्रीज इन एवरेज जो है वो 3 हुआ है। ठीक है, तो 120 + 4 × 3 = डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अब पूछा गया है आपको एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 50 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 49, दैट ऑफ लास्ट 6 इज 52, फाइंड द 6th रिजल्ट। 6th रिजल्ट का आंसर बता दो आप। ठीक है, ये बोला गया है आपको, तो कैसे निकालोगे, पहले 11 का टोटल देख लोगे, 11 के अकॉर्डिंग टोटल कितना बना था 550, पहले 6 का टोटल कितना बन रहा है वो निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बोला गया है पहले 6 मतलब 6, एवरेज बना है 49, तो 6 × 49 करेंगे तो इनका टोटल निकल आएगा। 6 × 52 करेंगे अगले वाले 6 के लिए तो 3112 टोटल निकल आएगा। अब क्या करेंगे, इस 550 को इस 550 में से इन दोनों को लेस कर देंगे, 294 + 312 - 550, तो एक जो बीच में से पर्सन, एक जो 6 जो है नंबर बचा वो जो है जो आंसर में आ जाएगा, वो यहाँ पर डिफरेंस में दिख जाएगा, क्योंकि ये जो है ओवरलैप हो रहा है, इसके अंदर भी ये काउंट हो गया और इसके ऊपर भी ये काउंट हो गया है। तो इसे निकालने के लिए कि वो कितना है, हमें जो है वो 550 टोटल में से इन दोनों को लेस करना पड़ेगा, तो हमारा वो निकल के आ जाएगा नंबर। ठीक है, अब शॉर्ट के अंदर हम इसको कैसे करें, शॉर्ट के अंदर कैसे करें, क्या बोला गया था, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 50। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इज 49, पहले 6 का रिजल्ट जो 49 है, डेट लास्ट 6 इज 52, फाइंड द 6th रिजल्ट जो है आपको एवरेज बोला गया है 50 प्लस 6th रिजल्ट है कितना, पहले कितना है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बोला गया है 52, लास्ट 6 का जो है वो 52 है, और बेसिक कितना था, बेस कितना था पहले 50, 52 - 50 प्लस अब फर्स्ट 6 का जो कितना बोला गया है 49 में से पहले कितना था 50, तो -50, इन दोनों के डिफरेंस में जो आएगा उन दोनों को कर दो आप एडिशन। ठीक है, एडिशन करेंगे तो पहली बात तो ये 49 - 50 ये -1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो 2 - 1 ही आ गया, हमें एडिशन नहीं करना पड़ा, एक्चुअली ये सब्सट्रैक्शन ही हो गया। 2 - 1 50 + 6 जो डायरेक्टली हमारा 50 + 6 2 - 1 क्या आ गया 1 ही आ गया, 56 × 6 56 × 1 = 56, हियर इज द आंसर। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 55.8। ठीक है, 5 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो एवरेज है वो 55.8 है, तो ये किस तरीके से निकलेगा, टोटल निकालना पड़ेगा, इसके अंदर भी हमें 55.8 × 5 ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 279। ठीक है, अब क्या बोला गया है, इफ द एवरेज ऑफ 2 इंटीजर्स, तो मतलब 2 का इंटीजर का जो एवरेज है वो 49 है। ठीक है जी, 49 × 2 कितना हो जाता है हमारा 98। ठीक है, और फिर बोला गया है 4th 5th वाले का, मतलब फर्स्ट सेकंड का बता दिया है, 4th 5th का बता दिया है। अब हमें जो बीच वाला छोड़ दिया इन्होंने, बस डिफरेंस ये है, पुराने वाले क्वेश्चन में उसको इंक्लूड कर लिया था, अब इन्होंने बीच वाला छोड़ दिया है। ठीक है, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला गया है, 4th 5th का जो है एवरेज 69.5, 2 का जो एवरेज बनता है 69.5 × 2 = 139। ठीक है, अब हमें निकालना है 3rd इंटीजर। अब कैसे निकलेगा, ये है टोटल, ये है पहले 2 का, ये है लास्ट 2 का, तो बीच में कौन बच गया, जो इन सबको इसमें से इन दोनों के टोटल को लेस करके आएगा वो हमारा 6th इंटीजर ही तो बच गया, 3rd इंटीजर ही तो बच गया। ठीक है, तो 3rd इंटीजर कैसे निकलेगा, यहाँ पर 3rd इंटीजर = कैसे निकलेगा, ये हमारा निकलेगा 279 - 98 + 139, इस तरीके से कर लो। ठीक है, 98
प्लस 139, तो 98 प्लस 139 हमारा बनता है 237। 237 में से अगर हम 279 को लेस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 42। ठीक है, तो सी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो मे भी आपको इस एवरेज टॉपिक से काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, क्विक ट्रिक्स भी समझे होंगे कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर सॉल्व की हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहें। उसके अलावा यस अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो रेफर कोड जरूर याद रखिएगा, जो कि है SHAFALI शेफाली NTA। इससे क्या होगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक की फीस में। यस, और अनअकैडमी पर मैं आपको डेली 5 to 6 PM जो है वो पढ़ा रही हूँ, डेली लाइव क्लासेस ले रही हूँ जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ। ओके, तो यस स्टूडेंट्स, ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।